विवाह के बाद एक लड़की को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि स्त्री एक वस्तु है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक नारी ही सहनशीलता, स्नेह और शक्ति की पराकाष्ठा है। एक स्त्री को एक घर से दूसरे घर इसलिए भेजा जाता है ताकि वह अपने मायके की भांति ही अपने ससुराल के भंडार भर उन्हें धन्य कर सके। कदाचित इसीलिए विवाह के पश्चात कहते हैं लक्ष्मी घर आई। अभी कुछ दिन पहले मान्यवर की एक एड आई थी जिसमें उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि क्यों सिर्फ कन्यादान, स्त्री कोई दान देने की वस्तु नहीं, अब से कन्या मान। भाई आधुनिक सोच है, अपनानी तो चाहिए। युवा पीढ़ी को तो विशेषकर यह बात बहुत अच्छी लगी होगी। पर यह गलती किसी की नहीं। जैसे जैसे नारीवाद, जिसे कि आप सब फेमिनिज्म कहते हैं, वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे आज की सो कॉल्ड आधुनिक सोच वाली लड़कियां पुराने रीति रिवाजों को बंधन मानने लगी हैं। कन्यादान, अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो यही मतलब निकलेगा कि कन्या का दान, पर इसका अभिप्राय कुछ और ही है। विवाह के बाद एक लड़की को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि स्त्री एक वस्तु है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक नारी ही सहनशीलता, स्नेह और शक्ति की पराकाष्ठा है। उसी में इतनी शक्ति है कि वह अपने पति के घर को बसाकर उसे स्वर्ग बना सके। विवाह हो जाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि उसका अपने मायके पर अब कोई अधिकार नहीं। एक कन्या का पिता विवाह में अपनी बेटी को दान में नहीं देता, अपितु उस बेटी के रूप में अनंत प्रेम और खुशियों का किसी को दान देता है। इसीलिए यह कन्यादान इतना महान कहलाता है। विज्ञापन में कहा गया है कन्यामान, सर्वथा उचित है। एक नारी जो त्याग की देवी है, जो प्रेम और करुणा की अधिष्ठात्री है, वो सम्मान की ही अधिकारी है। पर जरा विचार कीजिए, किसने कहा कि वो स्त्री जो एक घर से दूसरे घर जाकर प्रेम और अपनेपन का संचार करती है, उसने अपना अस्तित्व, अपना सम्मान खो दिया। विवाह में एक पिता अवश्य अपनी पुत्री के प्रेम पर अपने एकाधिकार का त्याग करता है, पर स्वयं पर किसका अधिकार मानना है, यह निर्णय केवल उसकी पुत्री का होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जब एक नारियल का फल समुद्र में गिरता है तो वृक्ष उस पर से अपने अधिकार का त्याग कर देता है। फिर कौन से तट पर जाना है, कौन सी भूमि में वास कर नया वृक्ष बनना है, ये निश्चय केवल वो फल और उसकी नियति करती है। एक स्त्री को एक घर से दूसरे घर इसलिए भेजा जाता है ताकि वह अपने मायके की भांति ही अपने ससुराल के भंडार भर उन्हें धन्य कर सके। कदाचित इसीलिए विवाह के पश्चात कहते हैं लक्ष्मी घर आई। तो अब बताइए, विवाह के पश्चात कन्या अपना अस्तित्व खो देती है या फिर अपने अस्तित्व की विशालता को पा लेती है? तो सार बस इतना है कि यह रीति रिवाज मानव के जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनका अपना एक महत्व है जिसे आज के मनुष्य को समझने की आवश्यकता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।